Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है एब्सोलूट सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट से जानी जाने वाली शख्सियत जेन बॉर्डन की है। जेन बॉर्डन जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोलोस से उसने कानून की डिग्री हासिल की। वो अपनी एब्सोलूट सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट से जाना जाता है। उसके मुताबिक रियासत जो है वो ख़ानदानों का मजमुआ है, यानी ख़ानदान रियासत में यूनिट की हैसियत रखती है। ख़ानदान जिस तरह से एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, रियासत भी उसकी इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड शख्सियत है। रियासत जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। जिस तरह एक ख़ानदान का सरबराह होता है, इसी तरह रियासत का भी सरबराह होता है। लिहाजा हम देखें कि रियासत के जो 4 एलिमेंट्स हैं, टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के नज़रिए को जिस हद तक बेहतरीन अंदाज में जिस शख्सियत ने बयान किया है वो जेन बॉर्डन की शख्सियत है। वैसे सॉवरेनिटी की 3 बड़ी टाइप्स हैं, एब्सोलूट सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड लीगल सॉवरेनिटी। एब्सोलूट सॉवरेनिटी में जो है हुक्मरान जो है उसके पास एब्सोलूट पावर होती है। पॉपुलर सॉवरेनिटी में अवाम के पास ताकत होती है और लीगल सॉवरेनिटी में कानून जो है वो हुक्मरान होता है। तो जेन बॉर्डन जो है अपनी एब्सोलूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो देता है उसके मुताबिक जो है विल पावर का जो मरकज़ है वो बादशाह की ज़ात है। हम इसके आइडियाज़ को अगर इसके टाइम के लिहाज से समझें तो जेन बॉर्डन का जो टाइम है वो कुछ इस तरह का है कि उसमें फ्रांस में 30 साल जंग लगी हुई थी, सिविल वॉर आए दिनों में होती रहती थी। कोई भी ताकतवर होता तो वो स्टेट के खिलाफ बगावत कर देता था। तो जेन बॉर्डन ये समझता था कि बादशाह के पास एब्सोलूट अथॉरिटी होगी, उसकी ताकत को कोई चैलेंज करने वाला नहीं हुआ, तब ही एक स्टेट जो है बेहतरीन अंदाज में चल सकती है। लिहाजा उसका कहना था कि बादशाह की ताकत है या सॉवरेनिटी है ये एब्सोलूट एंड परपेचुअल होती है, ये इटर्नल होती है, ये नेवर एंडिंग होती है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये मुकम्मल होती है, ये इंडिविजिबल है, ये यानी डिवाइड नहीं हो सकती। और सॉवरन ये वो पर्सनैलिटी है कि जिस पर लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये बुनियादी तौर पर जो इसकी जो एब्सोलूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है उसकी खसूसियात हैं। फिर जो बादशाह जो है उसके पास तमाम तरह की पावर्स होती हैं, वो सोर्सेज ऑफ ऑल लॉ होता, तमाम लॉज उसी से फॉर्मेट होते हैं, वो तमाम तरह की जो कानून साजी हैं वही करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एग्जेक्टिव पावर्स भी उसके पास होती हैं, तमाम तरह का इंसाफ भी वो देता है, वो जस्टिस गिवर होता है। फिर अगर हम देखें जेन बॉर्डन कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है सॉवरन पे, यानी सॉवरन जो है ये सिटीजन्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। सॉवरेन के लिए ज़रूरी है कि वो लॉ पर इम्प्लीमेंट करे। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इसका पहले कहना था कि सॉवरेन लॉ गिवर होता है, ना कि लॉ पर खुद इम्प्लीमेंट करने वाला। तो ये लॉ पर इम्प्लीमेंट भी करता है, फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं उन पर भी इम्प्लीमेंट करता है, और जो नेचुरल लॉज हैं उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन करना जो है ये सॉवरन का काम होता है। जेन बॉर्डन हमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देता है। इसके मुताबिक भी वही 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है जो अरस्तु के मुताबिक थी, जो मैकियावेली के मुताबिक थी, यानी मोनार्क, अरिस्टोक्रेसी और फिर उसके बाद है डेमोक्रेसी। मोनार्क को ये फेवर करता है। फर्दर ये मोनार्क की टाइप्स बताता है। नंबर 1 मोनार्क हेरिडिटरी मोनार्क होता है, नंबर 2 पर नॉमिनेटेड मोनार्क होता है, और तीसरे नंबर पर ट्रेनी होता है, टायरेंट रूलर होता है। तो टायरेंट रूलर के ये खिलाफ है
और फिर ये हेरिडिटरी मोनार्क उसे ये ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके मुताबिक इसमें पावर ट्रांसफॉर्मेशन से अंदाज में हो जाती है और सिविल वॉर लगने का इसमें ख़तरा कम होता है। और इसके साथ साथ जो नया बादशाह आता है वो दरबारी रस्म व रिवाज को भी जानता होता है और कवानीन को भी अच्छे तरीके से जानता होता, तो इस तरह स्टेट का निज़ाम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकता है। जेन बॉर्डन स्लेवरी के ख़िलाफ़ है। ये वो पहला फ़िलासफ़र है जो रेनेसांस में स्लेवरी के ख़िलाफ़ नज़र आता है। अरस्तू के नज़रियात के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। अरस्तू के मुताबिक स्लेवरी इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, ये कहता है कि स्लेवरी कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये इसके स्लेवरी के ख़िलाफ़ जो अपने नज़रियात देता है तो ये बताता है कि इट्स अगेंस्ट द नेचर। क्यों? क्योंकि अरस्तू के मुताबिक सुपीरियर को इन्फीरियर पर रूल करने का हक है। तो इसका कहना है कि जब इन्फीरियर हर वक्त मेहनत में लगा रहता है, हर तरह के काम करता है, सुपीरियर ऐशो इशरत में रहता है, तो मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस से नबर्द आजमा होकर इन्फीरियर वो सुपीरियर सलाहियतों का हामिल बन जाता है। तो फिर अरस्तू के कानून के मुताबिक तो फिर ये इन्फीरियर जो सुपीरियर हो गया है तो वो फिर अपने आका पर हुक्मरानी कर सकता है। इसके बाद वो कहता है कि ग़ुलामी हर मज़हब में नाजायज़ है, हर मज़हब ने ग़ुलामी को डिस्करेज किया। फिर वो कहता है कि ग़ुलामी ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, यानी जैसे एक आका वो ग़ुलाम रहना पसंद नहीं कर सकता तो ग़ुलाम वो भी इंसान है, वो कैसे ग़ुलाम रहना पसंद कर सकता है। तो ये है जेन बॉर्डन के आइडियाज़। इन आइडियाज़ में जो है सबसे ज़्यादा असर जिस आइडिया ने किया वो एब्सोलूट सॉवरेनिटी का आइडिया है। आज भी हम देखें कि रियासत की रिट को अगर कोई चैलेंज करे तो रियासत अपनी पूरी पावर्स के साथ उसके अगेंस्ट होता है। रियासत इसे अपना सर्वाइवल थ्रेट तस्वर करता है। फिर गवर्नमेंट से मुतल्लिका आइडियाज़ और स्लेवरी से मुतल्लिका आइडियाज़ ने जो है आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ राइटर्स जैसे हुगो ग्रूशियस है, मोंटेस्क्यू है, हॉब्स है और फिर हमारे आज के जो हैं पॉलिटिकल फिलोसफर्स और कानूनदान, उन पर बहुत असर अंदाज हुआ है।